नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, जीवन में सब कुछ ठीक होगा, परिवार में सब सही होगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों, जैसा कि हर दिन हम किसी न किसी टॉपिक के साथ आपको रूबरू होते हैं, किसी न किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। जैसा कि हमने आपके एग्जाम्स के लिए आरओ एग्जाम्स को टारगेट करते हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किया दोस्तों। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो सेलेक्ट किया, तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। जैसे क्या, आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। हमने कांग्रेस से पूर्व गठित जो संस्था थी उसे भी कंप्लीट कर लिया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया। हमने वैदिक संस्कृति कंप्लीट कर ली दोस्तों। तो वैदिक संस्कृति हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोस्तों कर लिया। हमने सारी क्लासेस बहुत डिटेल के साथ किया है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए दोस्तों गलत ना हो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने एक नया टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया। तो वह नया टॉपिक क्या था दोस्तों? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के जो साहित्य एवं जो पुस्तकें लिखी गई थी उस दौरान, उन पुस्तकों पे हमने क्लास लिए हुई। आप देखेंगे हर साल आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि लिटरेचर से आते ही आते हैं। कौन सी लिटरेचर किस कालखंड में लिखी गई या किस राइटर द्वारा दोस्तों लिखी गई। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ब्रीफ में चीजें देखते हुए चलेंगे, किस राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी है। और जब हम डिटेल क्लास लेंगे दोस्तों, जब हमारी प्रॉपर एंशिएंट और मिडाइवल की क्लास चलेगी, तो एंशिएंट और मिडाइवल क्लास में प्रॉपर हम आपके हर बुक के पीछे की क्या कहानी है, क्या थॉट था लिखने का, वो सब हम डिटेल में आपको वहां बताएंगे दोस्तों। तो अभी आपको पता है कि 100 दिन का आपके पास टाइम है, मुश्किल से 90 दिन का। उस 90 दिन में दोस्तों हमें 100 टॉपिक्स कवर करना है। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम ये 80 दिन में टॉपिक्स दोस्तों कवर कर लेंगे। तो इसलिए हम बहुत रैपिड रूप में चलेंगे, एकदम तीव्र गति से अपने टॉपिक्स को, हर एरिया को टच करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, यह एंशिएंट काल में अर्थात प्राचीन भारत में लिखी गई कुछ लिटरेचर है। मैंने उनमें से, वैसे लिटरेचर तो बहुत सारी लिखी गई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लिटरेचर जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हमने शामिल किया दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके लेखक है दोस्तों। जैसे पहली पुस्तक आपको देखने को मिलेगी इतिहास के पिता। वैसे इतिहास के पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं दोस्तों, इतिहास पिता हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन इतिहास के पिता नाम की पुस्तक जो है हेरोडोटस ने लिखा दोस्तों। वहीं अष्टाध्यायी किसने लिखा था दोस्तों? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई दोस्तों। महाभाष्य किसने लिखा दोस्तों? तो महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा। निरुक्त की रचना किसने की दोस्तों? निरुक्त की रचना दोस्तों यास्क ने किया था। वार्तिक की रचना दोस्तों, वार्तिक की रचना कात्यायन ने किया था। कात्यायन के द्वारा वार्तिक की रचना दोस्तों की जाती है। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाखा दत्त द्वारा की जाती है। यही मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक में ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का मिला जुला एक समय बताया गया कब वे मिलजुल करके घनानंद के खिलाफ एक्शन लेते हैं और घनानंद को पराजित करते हैं, घनानंद को मार देते हैं दोस्तों। तो घनानंद को हराने या मारने की जो टैक्टिक्स बताई, जो सिस्टम बताया गया, वो इसी मुद्रा राक्षस में दोस्तों बताए गए। तो मुद्रा राक्षस रचना किसने दोस्तों की है? मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाखा दत्त ने की है। और अमरकोश की रचना दोस्तों किसने? अमरकोश की रचना दोस्तों अमर सिंह ने की है। कामसूत्र की रचना दोस्तों, कामसूत्र की रचना वात्सायन ने की है दोस्तों। तो कामसूत्र पुस्तक के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों। कामसूत्र जो है इसकी रचना दोस्तों वात्सायन ने किया था। मेघदूतम की रचना दोस्तों, मेघदूत नाम पुस्तक की रचना कालिदास ने की दोस्तों। तो कालिदास ने किन किन और पुस्तकों की रचना की दोस्तों? मैंने एक जहां यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें लिख दी हैं आपके लिए। 10 कुमार चरितम की रचना दोस्तों, 10 कुमार चरितम की रचना दोस्तों दांडिन ने किया था दोस्तों। उत्तर रामचरितम की रचना किसने की दोस्तों? उत्तर रामचरितम की रचना दोस्तों भवभूति ने किया था। जानकी हरणम, जानकी का जो हरण होता है, मतलब माँ सीता का जो हरण किया जाता है, माँ सीता के हरण पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? कुमारदास ने जानकी हरणम अर्थात माँ जानकी के हरण पर, उनके अपहरण जो हुआ दोस्तों, उस पर कुमारदास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जानकी हरणम। अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र यह एक राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि राज्य का संचालन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र मिलता है दोस्तों। वर्तमान जो हमारा आईबी है या जो भी इंटेलिजेंस विभाग है, वह भी हमारा इंटेलिजेंस विभाग अर्थशास्त्र पे काम करता है। साथ ही साथ वर्तमान जो हमारी विदेश नीति चल रही है, वर्तमान विदेश नीति के बहुत सारे अहम मुद्दे या अहम बातें हम अर्थशास्त्र से हमने सीखा है दोस्तों, और उसे हम वर्तमान रूप में भी देख सकते हैं।
चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की दोस्तों। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की दोस्तों। तो राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में, उनके वंश क्रम के बारे में लिखा गया है और एक स्ट्रक्चर वे में लिखा गया है। कहा जाए सबसे पहली एक यह पुस्तक थी जिसने इतिहास को एक स्ट्रक्चरल रूप में दोस्तों लिखा। तो कश्मीर के इतिहास की चर्चा दोस्तों किसमें होती? तो राजतरंगिणी में होती, जिसकी रचना कल्हड़ ने किया था। किराता जुर्नियम दोस्तों, किराता जुर्नियम की रचना भारवी ने किया था। किराता जुर्नियम आप जानते होंगे दोस्तों, जब अर्जुन पशुपशास्त्र अस्त्र के लिए जंगलों में जाकर के तप कर रहे थे, अर्थात तपस्या कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी परीक्षा लेने, अर्थात अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव आते हैं। एक बहलिए कहूं तो एक तरीके से जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उनका रूप धारण करके आते हैं। तो उनका रूप धारण करके वो युद्ध करते हैं आपस में। कौन? अर्जुन और भगवान शिव युद्ध करते हैं, जिसमें भगवान शिव की विजय होती है और अर्जुन हार जाते हैं। और इसी पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? किराता जुर्नियम। तो किराता जुर्नियम की रचना दोस्तों भारवी ने किया है। अगर किराता जुर्नियम की थोड़ी बहुत कहानी आपको देखनी है तो आप जो सूर्यपुत्र कर्ण आता है, सूर्यपुत्र कर्ण जाके सीरियल आप देखेंगे तो सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल में आपको किराता जुर्नियम की कहानी थोड़ी बहुत देखने को 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के एपिसोड आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। तो भारवी ने किराता जुर्नियम की रचना दोस्तों किसने की थी? तो भारवी ने की थी। तो एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है दोस्तों। इतिहास के पिता नामक पुस्तक की रचना दोस्तों हेरोडोटस ने किया है। महाभाष्य की रचना दोस्तों पतंजलि ने किया है। निरुक्त की रचना दोस्तों यास्क ने किया है। वार्तिक की रचना दोस्तों कात्यायन ने किया है। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाखा दत्त ने किया है। अमर कोश की रचना दोस्तों अमर सिंह ने किया है। वहीं कामसूत्र की रचना दोस्तों वात्स्यायन ने किया है दोस्तों। मेघदूतम की रचना दोस्तों कालिदास ने किया है। दोस्तों कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना तब की जाती है जब भारत जो है आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में बहुत ज्यादा लिप्त होने लगता है और उसे लगता है कि आध्यात्म ही सब कुछ है। तो आध्यात्म से भौतिक अर्थात भौतिकता और आध्यात्म को जोड़ने के लिए कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना दोस्तों वात्स्यायन द्वारा किया जाता है दोस्तों। वहीं 10 कुमार चरितम की रचना दोस्तों दांडिन द्वारा किया जाता है। 10 कुमार चरितम की रचना कौन करता है दोस्तों? दांडिन करते हैं। उत्तर रामचरितम की रचना भवभूति करते हैं दोस्तों। जानकी हरणम की रचना मां जानकी के हरण पर लिखी गई पुस्तक कौन सी दोस्तों? तो जानकी हरणम की रचना कुमारदास ने किया दोस्तों। वहीं अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। राजतरंगिणी की रचना दोस्तों कल्हड़ ने किया और किराता जुर्नियम की रचना दोस्तों भारवी ने किया। यहां देखते हैं दोस्तों, तो लीलावती पुस्तक की रचना कौन करते हैं? तो लीलावती पुस्तक की रचना भास्कर करते हैं। आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना आर्यभट्ट करते हैं। जैसे आपको पता है आर्यभट्ट पहले ऐसे हमारे इतिहास से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को दिया, अर्थात ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य और सभी ग्रह जो हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। जहां पश्चिम के देश को यह लगता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है या सौर मंडल के केंद्र में है, वहीं इस मिथ को सबसे पहले इस धारणा को या कहूं तो सबसे पहले जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक, सूर्य सिद्धांत का पुस्तक भी आर्यभट्ट की ही दोस्तों है। तो सूर्य सिद्धांत का पुस्तक में आर्यभट्ट ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में दोस्तों। यह घटना हमने पश्चिम के देशों की जानकारी से हजारों साल पहले कर लिया था। तो दोस्तों आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने किया। मत विलास प्रहसन की रचना दोस्तों महेंद्र वर्मन ने किया। द हिस्ट्रीज की पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने किया दोस्तों। द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने किया। चरक संहिता की रचना दोस्तों चरक ने किया। ब्रह्मण स्फुट सिद्धांत या खंड खाद्य की रचना दोस्तों किसने? ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो ब्रह्मगुप्त जो है ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत अर्थात जो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में बताया है। और खंड खाद्य नामक पुस्तक की रचना भी दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो ब्रह्मगुप्त ने जो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक सूर्य सिद्धांत का थी, उसमें संशोधन करते हुए और बहुत सारी बातें हमें ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बताया अपने ब्रह्मफुट सिद्धांत में दोस्तों। वहीं पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना दोस्तों किसने किया था? पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना वाराह मिहिर ने किया दोस्तों। स्वप्नवास बदत्ता की रचना दोस्तों भास ने किया। रत्नावली की रचना दोस्तों हर्ष ने किया। कादंबरी की रचना दोस्तों वाणभट्ट ने किया।
परशिष्ट परवन की रचना दोस्तों हेमचंद्र ने किया। सौंदरानंद की रचना दोस्तों अश्वघोष ने किया। विशिष्ट या त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण की रचना दोस्तों चाउंड राय या चामुंड राय ने किया। तो चामुंड राय ने त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण नामक पुस्तक की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना दोस्तों अश्वघोष ने किया था। प्रबंध चिंतामणि की रचना दोस्तों मेरुतुंग ने किया था। देवी चंद्रगुप्तम की रचना दोस्तों विशाखा दत्त ने किया था। कर्पूर मंजरी की रचना दोस्तों राजशेखर ने किया था। गीत गोविंद की रचना दोस्तों जयदेव ने किया था। और पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों आपसे सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक और पुस्तक के लेखक का ही नाम दोस्तों पूछा जाएगा आपसे, तो मिलान करने को दिया जा सकता है या कहा जा सकता है एक लाइन में कि पंच सिद्धांतिका की पुस्तक की रचना भास ने किया था, तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कथन भी आपको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट जो आएगा उस स्टेटमेंट में जो नाम दे रहा है, क्या वह स्टेटमेंट से संबंधित जो नाम है क्या वह सही है या गलत दोस्तों। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो पुस्तक और उनके लेखक का नाम पूछा जाएगा, या लेखक का नाम देके पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, या स्टेटमेंट फॉर्म में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार फिर हम रिपीट कर लेते दोस्तों। तो लीलावती पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? तो लीलावती पुस्तक की रचना दोस्तों भास्कर ने किया था। आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने किया था। और सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तो सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की भी रचना दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। मत विलास प्रहसन की रचना दोस्तों कौन करते हैं? मत विलास प्रहसन की रचना दोस्तों महेंद्र वर्मन करते हैं। द हिस्ट्रीज पुस्तक की रचना कौन करते हैं दोस्तों? द हिस्ट्रीज पुस्तक की रचना हेरोडोटस करते हैं। चरक संहिता की रचना चरक करते हैं। चरक संहिता में चरक जी ने बहुत सारे इलाज की विधियां बताई गई कि लोगों का इलाज कैसे कैसे तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। तो यह चरक संहिता है कि आयुर्वेदिक पुस्तक थी दोस्तों। तो आयुर्वेदिक पुस्तक में बताया गया है, चरक ने बताया कि कौन कौन से इलाज कैसे किए जा सकते हैं, किन औषधियों के माध्यम से किया जा सकता है दोस्तों। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या खंड खाद्यक सिद्धांत की रचना किसने की थी दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने किया था। पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना दोस्तों वारामिहिर ने किया। स्वप्न वाशवदत्ता की रचना दोस्तों भास ने किया। रत्नावली की रचना हर्ष ने किया। कादंबरी की रचना दोस्तों वाणभट्ट करते हैं। और परशिष्ट पर्वन की रचना दोस्तों हेमचंद्र करते हैं। सौंदरानंद की रचना दोस्तों अश्वघोष करते हैं। त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण की रचना दोस्तों चामुंड राय या चामुंड राय करते हैं दोस्तों। बुद्ध चरितम की रचना दोस्तों अश्वघोष करते हैं। प्रबंध चिंतामणि की रचना दोस्तों मेरुतुंग करते हैं। देवी चंद्रगुप्तम की रचना दोस्तों विशाखा दत्त करते हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक दोस्तों राजशेखर होते हैं। गीत गोविंद की रचना दोस्तों जयदेव करते हैं। और पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा करते हैं। दोस्तों आपको पंचतंत्र के बारे में पता हो? पंचतंत्र तो आप बचपन में बहुत सारी कहानियां पंचतंत्र की पढ़े होंगे उसमें। तो पंचतंत्र की जो पुस्तकें होती है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो पंचतंत्र सिद्धांत जो पुस्तक है यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई और सबसे ज्यादा अनुवाद होने वाली कोई पुस्तक है दोस्तों अलग अलग भाषाओं में दोस्तों, तो वह पंचतंत्र है आपका। आइए दोस्तों कुछ और पुस्तक देख लेते हैं हम। नेचुरल हिस्ट्री की रचना दोस्तों कौन करते हैं? नेचुरल हिस्ट्री की रचना दोस्तों प्लिनी करते हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। वही लाइफ ऑफ ह्वेन सांग पुस्तक की रचना हुई ली करते हैं। हुई ली द्वारा दोस्तों, हुई ली द्वारा लाइफ ऑफ ह्वेन सांग पुस्तक की रचना की जाती है दोस्तों। हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल पुस्तक की रचना दोस्तों कौन करते हैं? पाइपेपस ट्रोगस करते हैं। हिस्टोरिकल फिलोसफिकल पुस्तक की रचना करते हैं दोस्तों। अब वहीं कुछ पुस्तक हम एक साथ देख लेते हैं दोस्तों। सूरदास ने किन किन पुस्तकों की रचना की दोस्तों? सूरदास ने सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना दोस्तों सूरदास करते हैं। तो वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की और कवितावली की रचना की दोस्तों। वहीं अगर कालिदास की बात किया जाए दोस्तों, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, कुमार संभवम की रचना की, ऋतु संहारम की रचना की, मालविकाग्निमित्रम की रचना की और विक्रमो वर्षियम की रचना की दोस्तों। इसी में अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों शकुंतला और दुष्यंत की कहानी दी गई है। तो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी दोस्तों में किसमें देखने को मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। और दुष्यंत और शकुंतला के ही पुत्र होते हैं भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है दोस्तों। तो नाग और हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी दोस्तों? तो नागनंदा थी, रत्नावली थी और प्रियदर्शिका थी। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना किसने की दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने किया। और महावीर चरित
और मालती माधव, महावीर चरित और मालती माधव की रचना किसने की दोस्तों? तो भवभूति ने किया। भवभूति द्वारा दो पुस्तक लिखी गई, महावीर चरित और मालती माधव दोस्तों। वहीं उत्तर रामचरितम की भी रचना दोस्तों, उत्तर रामचरितम की भी रचना भवभूति ने ही किया था। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना प्लिनी ने किया, लाइफ ऑफ वेन्सान की रचना हुई ली ने किया, हिस्टोरिकल फिलोसफिकल की रचना पाइपेपस ट्रोग्रस ने किया, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी की रचना दोस्तों सूरदास ने किया, तो तुलसीदास ने रामचरितम मानस लिखा, विनय पत्रिका लिखी और कवितावली लिख दी। वहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, कुमार संभवम लिखा, ऋतु संहारम लिखा, मालविकाग्निमित्रम लिखा और विक्रमो वर्षियम लिखा दोस्तों। तो कालिदास बहुत बड़े नाटककार थे दोस्तों। तो सारी की सारी जो पुस्तकें लिखी गई उनके द्वारा लिखी गई, ये सभी सभी आपकी दोस्तों उस पर आधारित है, मैं भूल रहा हूं दोस्तों, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना दोस्तों हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने किन पुस्तकों की रचना की दोस्तों? तो नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की दोस्तों। और महावीर चरितम और मालती माधव की रचना किसने की दोस्तों? तो भवभूति ने की। मालती माधव और महावीर चरितम की रचना दोस्तों। आइए, हर्ष द्वारा दोस्तों नागनंदा की रचना की जाती है। तो हर्ष द्वारा किसकी रचना की दोस्तों? तो हर्ष द्वारा दोस्तों नागनंदा की रचना की जाती है। तो कपूर मंजरी द्वारा दोस्तों राजशेखर की रचना की जाती है। कातंत्र की रचना दोस्तों सर्व वर्मा द्वारा कातंत्र की रचना की जाती है। मिताक्षरा की रचना दोस्तों विज्ञानेश्वर द्वारा की जाती है। विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण नामक पुस्तक की रचना दोस्तों हस्तिमल्ल द्वारा की जाती है। चंड कौशिक पुस्तक की रचना दोस्तों क्षेमेश्वर द्वारा की थी। क्षेमेश्वर द्वारा चंड कौशिक की रचना की थी दोस्तों। तो हर्ष द्वारा नागनंदा ने हर्ष की रचना की, कर्पूर मंजरी की रचना दोस्तों राजशेखर ने की, कातंत्र की रचना सर्व वर्मा ने की, तो मिताक्षरा की रचना दोस्तों विज्ञानेश्वर ने किया। वहीं विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण की रचना दोस्तों हस्तिमल्ल ने किया था और चंड कौशिक की रचना दोस्तों क्षेमेश्वर ने किया दोस्तों। तो यह एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी दोस्तों, मैंने सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी ले आकर के यहाँ पे ऐड ऑन करके आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों। तो एक बार आप इन्हें तेजी से देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। फिर हम मध्यकालीन भारत के जो साहित्य लिखे गए थे, तो मध्यकालीन भारत में लिखी गई साहित्य और पुस्तकों को हम देखते हैं कि वह पुस्तक कौन सी थी और उनके लेखक कौन से दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका फिक्स है कि 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब 2 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया सही तरीके से। 2 मार्क्स दोस्तों 2 से लेकर 4 मार्क्स आपके दोस्तों फिक्स है, मतलब 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। वह एरिया जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एरिया खोजा जा सकता है और यहाँ के टॉपिक्स आपको आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों एक बार देख लें, फिर हम एक बार उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत के जितने भी साहित्य हैं उन्हें देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत साहित्य कौन से हैं, तो हम स्क्रीन से हट जाते हैं दोस्तों, आप इसे राइट डाउन कर लें। दोस्तों हमने प्राचीन साहित्य की पुस्तक, मतलब प्राचीन साहित्य हमने देख लिया था, हमें मध्यकालीन साहित्य को देखना है। तो आइए, हमने मध्यकालीन साहित्य के सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि मध्यकालीन साहित्य में कौन कौन सी चीजें कब कब पुस्तकें लिखी गई और उसके लेखक कौन थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सीधे आपसे एक तरफ लेखक का नाम लिखेंगे, दूसरी पुस्तक का नाम लिख करके आपसे मिलान कर दे सकते हैं, या किसी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, कोई सेंटेंस फ्रेम करके उससे पूछ सकते हैं क्या वह सेंटेंस सही है या नहीं, कथन कारण दे करके पूछ सकते हैं क्या सही है गलत है। तो आइए एक बार हम देखते हैं पुस्तकों के नाम क्या क्या है। तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना अलबरूनी ने किया दोस्तों। चचनामा या फतेहनामा सिंध की रचना अली कुफी ने किया था। तो अली कुफी ने किस पुस्तक की रचना की दोस्तों? चचनामा या फतेहनामा सिंध। फतेहनामा सिंध या चचनामा से यही आप समझ रहे होंगे कि यह सिंध के विजय की बात करता है, मतलब सिंध जो क्षेत्र है उसकी विजय करने की बात इसमें की गई। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया दोस्तों। फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने किया। तो जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया।
पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की दोस्तों? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया। तारीखी फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया दोस्तों। ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना दोस्तों हसन निजामी करते हैं, ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना। तारीख मुबारक शाही की रचना दोस्तों, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंद करते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंद करते हैं तारीख मुबारक शाही की रचना दोस्तों। खजाइनुल फतूह की रचना आमिर खुसरो करते हैं, तो आमिर खुसरो कौन क्या करते हैं? खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना दोस्तों आमिर खुसरो करते हैं। आमिर खुसरो को ही हम तूतिए हिंद बोलते हैं दोस्तों। तारीखी दिल्ली नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तारीखी दिल्ली नामक पुस्तक की रचना खुसरो ने किया। रहला नामक पुस्तक की रचना दोस्तों इब्न बतूता ने किया। और रास पंचाध्यायी की रचना दोस्तों नंददास करते हैं, तो नंददास द्वारा रास पंचाध्यायी नामक पुस्तकों की रचना दोस्तों की जाती है। किताबुल हिंद की रचना एक बार रिपीट करें दोस्तों, किताबुल हिंद की रचना किसने किया? अल-बरूनी ने किया। चचनामा या फतेह नामा सिंध की रचना दोस्तों अली कुफी करते हैं। तबकात ए नासिरी पुस्तक की रचना कौन करते हैं? तबकात ए नासिरी की रचना दोस्तों मिनहाज उस सिराज करते हैं। वहीं फतवा ए जहादारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की जाती है, जिसमें 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। इसी में पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई यह कहानी लिखते हैं जब मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है और उनके क्षेत्र ले जाया जाता है, तब वहां पर चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से बोलते हैं 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। इसी आधार पर पृथ्वीराज जो है शब्दवेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं दोस्तों। ऐसा चंद्रबरदाई ने अपने इसी पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में दोस्तों लिखा है। तारीख फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया। तो तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही की रचना की। ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना दोस्तों हसन निजामी करते हैं। वहीं तारीख मुबारक शाही की रचना आपके याहिया बिन अहमद सरहिंद करते हैं दोस्तों। खजाइनुल फतूह की रचना दोस्तों खजाइनुल फतूह की रचना आमिर खुसरो करते हैं। तारीख दिल्ली की रचना खुसरो करते हैं। रहला की रचना इब्न बतूता करते हैं दोस्तों। वहीं रास पंचाध्यायी की रचना नंद दास करते हैं दोस्तों। आइए आगे भी देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। हकाइमे हिंद की रचना दोस्तों कौन करते हैं? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा हकाइमे हिंद की नामक पुस्तक की रचना दोस्तों की जाती है। तहजीबुल अखलाक नामक पुस्तक की रचना इब्न मिस्काविया द्वारा तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक की दोस्तों रचना की जाती है। कुंजुल तिजार की रचना दोस्तों ब्लैक उल कवायकी द्वारा कुंजुल तिजार नामक पुस्तक की रचना की दोस्तों। जमाउल हिकायत नामक पुस्तक की रचना सरहुद्दीन मोहम्मद औफी दोस्तों। यह सभी के सभी नाम दोस्तों फारसी में लिखे गए हैं, तो फारसी में नाम थोड़े टफ होते हैं हमें बोलने के लिए। हमारे टंग में आसानी से हम फारसी लैंग्वेज नहीं यूज करते, तो हमें फारसी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब क्या करें, आपको रटना है तो आपको एज इट इज बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सारी बुक्स को एक ही जहां कॉन्क्रीट कर दिया है। आपको इन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करना है और इतने से ही आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। तूतीनामा की रचना दोस्तों कौन करते हैं? तूतीनामा की रचना ख्वाजियो उद्दीन नक्शबी द्वारा तूतीनामा की रचना दोस्तों की जाती है। संगीत मीमांसा या संगीत रास की रचना दोस्तों राणा कुंभा द्वारा की जाती है। फवाद की रचना दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा फवाद नामक पुस्तक की रचना दोस्तों की जाती है। रागमाला की रचना पंडरिक विठल द्वारा की जाती है। राग विबोध की रचना सोमनाथ द्वारा की जाती है। चतुर्दंडी की रचना दोस्तों प्रकाशिका द्वारा की जाती है। चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट मखिन द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिकन की रचना दोस्तों की जाती है। चैतन्य भागवत की रचना दोस्तों वृंदावन दास द्वारा की जाती है। चैतन्य मंगल की रचना दोस्तों जयनंदा द्वारा की जाती है। बार रिपीट कर लेते हैं फिर हम लोग दोस्तों। हकाइमे हिंद की रचना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी करते हैं। तो तिजाबुल अखलाक की रचना दोस्तों इब्न मिस्काविया करते हैं। तो इब्न मिस्काविया द्वारा दोस्तों
तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक की रचना की जाती है। कुंजुल तिजार नामक पुस्तक की रचना दोस्तों ब्लैक उल कवायकी द्वारा की जाती है। जवामिल हिकायत नामक पुस्तक की रचना दोस्तों सदरुद्दीन मोहम्मद ऐफी द्वारा जवामिल हकायत नामक पुस्तक की रचना की दोस्तों फयादुल फवाद नामक पुस्तक की रचना शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा दोस्तों की जाती है। तूतीनामा की रचना दोस्तों ख्वाजा जियो उद्दीन नक्शबी द्वारा की जाती है, जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा। संगीत मीमांसा और संगीत राज की रचना दोस्तों राणा कुंभा द्वारा की जाती है। राग माला की रचना पुंडरीक विठल द्वारा की जाती है। राग विबोध की रचना दोस्तों सोमनाथ द्वारा की जाती है। चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट मखीन द्वारा की जाती है। चैतन्य भागवत की रचना दोस्तों वृंदावन दास द्वारा की जाती है। चैतन्य मंगलम की रचना दोस्तों जय नंदा द्वारा की जाती है दोस्तों। अब फारसी नाम है दोस्तों, आपको भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बार बार आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते दोस्तों। बच्चे यह टॉपिक्स इग्नोर करके जाते हैं क्योंकि उन्हें एक जहां कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलता है। तो मैंने सारे टॉपिक्स मतलब इस सारे जितने भी राइटर्स थे, जितनी भी बुकें उनके द्वारा लिखी गई, सबको एक ही जगह मैंने दोस्तों कॉन्क्रीट कर दिया आपके लिए। भक्ति रत्नाकर की रचना दोस्तों नरिहर चक्रवर्ती करते हैं। वहीं तबकाते अकबरी की रचना दोस्तों निजामुद्दीन अहमद करते हैं। तारीख शेरशाही या तोहफा ए अकबर की रचना दोस्तों अब्बास खां शेरवानी करते हैं। तो कानून हुमायूनी की रचना दोस्तों ख्वादिर मीर करते हैं। नुक्से दिलकुशी की रचना दोस्तों भीमसेन करते हैं। आलमगीर नामक पुस्तक की रचना दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम करते हैं। सियार उल मुख्तरीन की रचना दोस्तों गुलाम सोहेल करते हैं। आलमे सोहेल की रचना दोस्तों मोहम्मद साहिल करते हैं। शाहजहां नामा की रचना दोस्तों इनायत खां करते हैं। तो इनायत खां ने किस पुस्तक की शाहजहां नामक पुस्तक की रचना इनायत खां ने किया। चार चमन की रचना दोस्तों चंद्रभान ब्रह्मन ने किया। इकबाल नामा की रचना इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना मोतमिद खां लिखा दोस्तों। तुजुक ए बाबरी की रचना बाबरी ने किया। तुजुक ए बाबरी की रचना दोस्तों बाबर ने किया। बाबर ने किया तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में दोस्तों। हिमायूं नामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने किया, जो कि बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। हितोपदेश की रचना दोस्तों ताजुल माली ने किया। और हितोपदेश का ये जो एक्चुअली में कहूं तो हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया था। और हितोपदेश नामक पुस्तक की रचना नारायण पंडित ने किया था। तो हितोपदेश नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तो नारायण पंडित रचनाकार है। किसके रचनाकार है? हितोपदेश के। और हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया दोस्तों? हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया दोस्तों। एक बार फिर से देखें दोस्तों, भक्ति रत्नाकर की रचना किसने की? तो भक्ति रत्नाकर की रचना नरिहर चक्रवर्ती ने किया दोस्तों। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया दोस्तों। तारीख शेरशाही या तोहफात ए अकबरी की रचना दोस्तों अब्बास खां शेरवानी करते हैं। वहीं कानून ए हुमायूनी की रचना ख्वादमीर करते हैं दोस्तों। नुस्खे दिलकुशा की रचना भीमसेन करते हैं। आलमगीर नामा की रचना मिर्जा मोहम्मद काजिम करते हैं दोस्तों। तो सियार उल मुख्तरीन की रचना दोस्तों गुलाम साहिल करते हैं। आलमे सोलेह की रचना दोस्तों मोहम्मद सालेह करते हैं। शाहजहां नामक पुस्तक की रचना किसने की? इनायत खां ने किया दोस्तों। चार चमन की रचना दोस्तों चंद्रभान ब्राह्मण ने किया। इकबाल नामा की रचना इकबाल नामा ए जहांगीर की रचना दोस्तों मोतमिद खां ने किया। तुजुक ए बाबरी की रचना दोस्तों बाबर ने किया। हिमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया या ख्वादमीर ने किया। हितोपदेश की रचना दोस्तों नारायण पंडित ने किया, लेकिन हितोपदेश का फारसी अनुवाद दोस्तों ताजुल माली ने किया था दोस्तों। वहीं आइए देखते हैं दोस्तों, आलमगीर नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद काजिम ने किया दोस्तों। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने किया दोस्तों। आशिका की रचना आमिर खुसरो ने किया दोस्तों। पद्मावत नामक पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया दोस्तों। इसी में रानी पद्मावती की चर्चा की गई दोस्तों। इकबाल नामा की रचना इकबाल नामा जहांगीरी की रचना मद खां ने किया था। इकबाल नामा जहांगीरी की रचना दोस्तों। चार चमन की रचना दोस्तों चंद्रभान ब्राह्मण ने किया, या 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। शाहजहां नामा की रचना इनायत खां ने किया दोस्तों।
कुछ नाम इसमें रिपीट हुए, जैसे कि ये और ये दो नाम रिपीट हुए, चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं यहां से। तुगलक नामक रचना दोस्तों इब्न बतूता ने किया। अनवरे सुहेली की रचना दोस्तों मुल्ला हुसैन वाइज ने किया। आयरे दानिश की रचना अबुल फजल ने किया। और अबुल फजल ने आयरे दानिश और जो अनवरे सुहेल है दोस्तों, अनवरे सुहेली और आयरे दानिश नामक पुस्तक जो है, यह दोनों पंचतंत्र का अनुवाद थी दोस्तों। तो जब पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइज ने किया तो उसका नाम अनवरे सुहेली रखा, और जब अबुल फजल ने किया तो आयरे दानिश कर दिया दोस्तों नाम उसका। आईने अकबरी की रचना दोस्तों अबुल फजल करते हैं। मासिरे आलमगीरी की रचना दोस्तों साकी मुस्तैद खां करते हैं। तारीख दिलखुश की रचना दोस्तों, दिलखुशा की रचना भीमसेन कायस्थ करते हैं। फुताहत आलमगीरी की रचना दोस्तों ईश्वर दास करते हैं। खुलसात उद तवारीख की रचना दोस्तों सुजायन राय भंडारी करते हैं। और रामचंद्रिका नामक पुस्तक या रसक प्रिया नामक पुस्तक की रचना दोस्तों कौन करते हैं? केशव करते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो आलमगीर नामक पुस्तक की रचना कौन करता है? मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामक पुस्तक की रचना करते हैं। चंदायन नामक पुस्तक की रचना कौन करता है? मुल्ला दाऊद करते हैं। आशिका नामक पुस्तक की रचना दोस्तों आमिर खुसरो करते हैं। पद्मावत की रचना दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं दोस्तों। इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना दोस्तों मौत खां द्वारा इकबाल नामा जहांगीरी की रचना की जाती है। तो तुगलक नामा की रचना दोस्तों इब्न बतूता करते हैं। अनवरे सुहेली की रचना मुल्ला हुसैन वाइस करते हैं। जायरे दानिश की रचना दोस्तों अबुल फजल करते हैं। यह दोनों की दोनों अनवरे साहिले और आयरे दानिश नामक पुस्तक जो है दोस्तों यह पंचतंत्र का अनुवाद है दोस्तों। आईने अकबरी की रचना दोस्तों कौन करता है? अबुल फजल करते हैं। मासिरे आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खां करते हैं दोस्तों। तारीख दिलकुशा की रचना भीमसेन कायस्थ करते हैं दोस्तों। वहीं फुतूहत आलमगीरी की रचना ईश्वर दास नागर करते हैं दोस्तों। खुलासत उत तवारीख की रचना दोस्तों सुजायन राय भंडारी करते हैं। वहीं रामचंद्रिका या रसक प्रिया नामक पुस्तक की रचना कौन करते हैं दोस्तों? तो केशव करते हैं रामचंद्रिका और रसक प्रिया नामक पुस्तक की रचना दोस्तों। तो हमने प्राचीन और मध्यकालीन जो भी भारत के साहित्य थे उन्हें हमने देख लिया दोस्तों। अब हम कल आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम देखेंगे दोस्तों आधुनिक भारत में लिखे गए जो पत्र हैं, समाचार पत्र थे या बुक्स, उन सभी को देखेंगे दोस्तों। तो हम कल उनके साथ मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीजों को एक बार देख लें। आई उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सारे नाम आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में दे दिए गए हैं। अब आपको रटने में दिक्कत नहीं होगी, रटना तो आप ही को पड़ेगा। मेरा काम तो सिर्फ आपको टॉपिक बताना और टॉपिक को क्लियर करके चले जाना है। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, टॉपिक क्लियर कर दिया। अब रटना आपको है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे रटते हैं तो आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं दोस्तों। अब 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 2 से 4 मार्क्स आपके यहाँ फिक्स होते हैं आरओ एग्जाम के लिए दोस्तों, आरओ एग्जाम के लिए दोस्तों। और यह सिर्फ आरओ एग्जाम से ही काम नहीं देगा दोस्तों, यह आपके यूपीपीसीएस में भी काम करेगा दोस्तों। एक बार दोस्तों आप यहां तक सारे पॉइंट्स देख लिए होंगे, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि हमारा चैनल धीरे धीरे बड़ा होता जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पे बार बार आके लिखना, कंटेंट सेट करना, कंटेंट खोजना अलग अलग जहां से, ताकि आपको वो मेहनत ना करनी पड़े। आपको सारी चीजें एक ही फॉर्मेट में एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दोस्तों मिल जाएंगी। और जो 100 टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं दोस्तों, या 100 टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस 100 टॉपिक्स को आप जरूर देखें, क्योंकि इसी 100 टॉपिक से दोस्तों आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। अगर 50 से 60 क्वेश्चन आप यहां से आप बना लेते हैं, और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन अगर अपने करंट अफेयर्स में जो आने वाले वहां से सही कर लिया, तो आप सीधे पहुंच जाएंगे दोस्तों 80 मार्क्स पर। 80 प्लस 90 मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों। तो 80 से 90 मार्क्स अगर दोस्तों आप पहुंच जाते हैं तो आपका एग्जाम जीएस क्वालिफाई होता है। और हिंदी में अगर आपने दोस्तों 55 प्लस नंबर बना लिया तो आपको आरओ एग्जाम में सिलेक्शन से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा फॉर्मेट है 80 प्लस 55 का। तो जो 80 प्लस 55 का फॉर्मेट हमारा है क्या है? 80 प्लस
55 का फॉर्मेट दोस्तों। तो 80 और 55 मार्क्स को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स दोस्तों बनते हैं। आप देखिए यहाँ पे 135 मार्क्स दोस्तों बन रहे हैं आपके। 135 मार्क्स में आपका दोस्तों आरओ एग्जाम्स की मेरिट दोस्तों वह क्वालिफाई हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन में एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा दोस्तों। मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।